होनी चाहिए। वो मोहब्बत की लान दुश्मन ने काटी तो नहीं है। मुझे एक वाकया याद आया और बिल्कुल सच्चा वाकया है। एक एयरपोर्ट पर हम जमा थे, एक दाढ़ी वाला गोरा चिट्टा सूटेड बूटेड था, वो सामने बैठा हुआ था। हम 2-4 आदमी बैठे हुए थे, किसी के सर पे पगड़ी थी, किसी के सर पे टोपी थी, जुब्बा था। हम लोग एक लाइन में बैठे हुए थे। वो आदमी आया और आकर उसने जोर से सलाम मारी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, बंदा सलाम मारता है, सूटेड बूटेड है, दाढ़ी है, फुल दाढ़ी। उसने कहा यू मुस्लिम? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर फ्रॉम? हमने कहा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जहाँ से हमने बोला अभी हम लोग इंग्लैंड में रहते हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? उसने सारा हमारा इंटरव्यू लिया। अब जब उसका इंटरव्यू 2-4 सब्जेक्ट खत्म हुए तो हमने उससे पूछा कि वेयर फ्रॉम? उसने कहा मैं इधर से हूँ। आर यू मुस्लिम? कहता नो। मैंने कहा आर यू नॉट आर मुस्लिम? उसका नाम नो मुस्लिम। मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं मिशनरी पर हूँ, मैं फला फला तंजीम की तरफ से दुनिया में घूमता हूँ, मेरा मिशन है, मैं उस मिशन पर जाता हूँ, मैंने किताबें भी लिखी है। ये कहकर उसने बैग खोली और बैग खोलकर 2-4 किताबें दिखाई। उन्होंने कहा ये मेरे पास एक किताब है, ये किताब मैंने लिखी है और ये उसका एड्रेस है, अगर तुम वहाँ से मंगवाना चाहो तो वहाँ से मंगवा सकते हो। हमने कहा तुम्हारा मिशन क्या है? मिशन पर हो, मिशनरी के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, पर तुम्हारा मिशन क्या है? उसने कहा कि मुसलमान, इनका ताल्लुक जितना कुरान के साथ होना चाहिए, जितना अल्लाह के साथ होना चाहिए, जितना दीन के साथ होना चाहिए, जितना इस्लाम ईमान के साथ होना चाहिए, मुसलमानों का ताल्लुक उन सब चीज़ों से ज़्यादा उनके पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, मोहम्मद से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला, पर मैं कहता हूँ। और हमें ये मिशन सौंपा गया है कि मुसलमानों के दिलों में जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त है, अज़मत है, मोहब्बत है, मुसलमानों को इस्लाम से कोई दूर नहीं कर सकता और इस्लाम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरा मिशन ये है कि मैं दुनिया में फिर फिर कर मुसलमानों के दिलों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत मोहब्बत निकालूं। मेरा ये मिशन है कि मैंने जाना है और पूरी दुनिया में जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत मोहब्बत लोगों के क़ुलूब से निकालना है। और उसके लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो कुछ मुझे करना है, राइटली और रॉन्गली मुझे करने की इजाज़त है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शकूक व शुबहात लोगों के दिलों में डालो, उनके बारे में ये बताओ, उनके बारे में ये बताओ, उनके बारे में ये बताओ। जैसे जैसे मुंह वैसे चपेड़े बोलते ना, जैसे जैसे ईमान वाले मिलेंगे, मजबूत सॉलिड ईमान वाले मिले, उनके सामने बड़ा ऑब्जेक्शन पेश कर दो। कोई कमज़ोर ईमान वाले मिले, उनके सामने छोटा सा ऑब्जेक्शन पेश करके उनको ईमान से फहरा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से काट दो उन्हें। मैंने कहा तुम्हारा मिशन कैसे जा रहा? मैंने कहा पूछो इसको, तुम्हारा मिशन कैसे जा रहा? उन्होंने कहा है तो बहुत हार्ड। मुसलमान नमाज खुद छोड़ देगा। उसने कहा मुसलमान नमाज खुद छोड़ देगा, मुसलमान खिंजीर का गोश्त खाएगा, मुसलमान हाम खाएगा, बीफ खाएगा, हलाल खाएगा, हराम खाएगा, मुसलमान जिना करेगा, मुसलमान शराब पिएगा, सब कुछ मुसलमान करेगा। लेकिन एक मुसलमान के सामने उसके पैगंबर की तौहीन होगी, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसका जुमला है। उसने कहा आई हैव ट्राइड
दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में गया हूँ, कमज़ोर इलाके में भी गया हूँ, मजबूत इलाके में भी गया हूँ, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, इस्लाम के बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। मुझे बहुत तकलीफ पेश आ रही है। उसने कहा कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी, और मुसलमानों के जहन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नापाक साजिशें उनके कल्ब में, उनके दिमाग में, उनके दिल में दाखिल करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, ये क्रूसेड की जो फाइट हुई थी, ये जो सलीबी जंग हुई थी, उस सलीबी जंग के ज़माने में इस 100-150 साल के दरमियान में जितनी इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी गई, जितनी किताब अगेंस्ट द इस्लाम, उसमें से 80% किताब अगेंस्ट द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी गई है। अल्लाह के खिलाफ इतनी किताब नहीं, कुरान पाक के खिलाफ इतनी किताब नहीं, नमाज के खिलाफ इतनी किताब नहीं, रोज़े के खिलाफ इतनी किताब नहीं, हज और ज़कात के खिलाफ इतनी किताब नहीं, जितनी किताबें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को घटाने के लिए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कम करने के लिए और मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालने के लिए जितनी किताबें लिखी गई, इतनी किताबें किसी सब्जेक्ट पर नहीं लिखी गई। 80% ऑफ दोज किताबें, बुक्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में निकाली गई, इसलिए कि उनको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। जब तक ये रिश्ता मजबूत रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेंगे, और जिस दिन मुसलमानों के क़ुलूब से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकाल दी जाएगी, ये रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। और जब ये रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, फिर उसको एक ही धक्का देने की ज़रूरत है, वॉल बाहर गिर जाएगी। एक ही धक्का से, एक धक्का और देकर वॉल को गिरा दो, इस्लाम से उसको निकाल दो। कहते हैं ऐसे ऐसे मुल्कों में, ऐसे ऐसे लोगों के पास में गया हूं कि उनको कुछ नहीं आता, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में कोई चीज नहीं आती, वेरी मिनिमल, बहुत मामूली, बहुत इंतहाई दर्जे का मामूली नॉलेज रखते हैं, वो इल्म रखते हैं। लेकिन उनके सामने भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ कोई बात करो, वो खड़ा हो जाता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे एक वाक़या याद आया जिगर मुरादाबादी का, और एक और शायर था, बड़ा पीतक था, बहुत पीता था, बहुत पीता था। कॉलेज में, कॉलेज के बाहर वो घूमता फिरता था, वो कैंटीन में फिरता रहता था, शायर था, बहुत बड़ा शायर, नामवर शायर गुजरा है। तो जब छुट्टी होती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो तलबा उसको ले आते थे, कैंटीन में बैठाते थे, चाय पिलाते थे, ड्रिंक पिलाते थे, और उसके साथ फिर मजाक करते थे, शेर शायरी सुनते थे। तुम मोहब्बत की कोई शायरी सुनाओ, तुम ये सुनाओ, कुछ वो सुनाओ। और कभी कभी कोई छेड़ता था, गालिब कैसा है, तो कहता गालिब क्या शायर है, गालिब तो मेरा शागिर्द बनने के काबिल भी नहीं है। मीर तकी मीर को गाली देता था, गालिब को गाली देता था, सबको डिग्रेड करता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, और पीता बहुत था, बहुत पीता था, और बच्चे उनके साथ बहुत मजाक करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, वो बैठा हुआ था, तो एक तालिब इल्म ने ये पूछ लिया, एक स्टूडेंट ने ये पूछ लिया। पहले तो पूछा गालिब के बारे में क्या ख्याल, मीर तकी मीर के बारे में क्या ख्याल, फला शायर के बारे में, फला शायर के बारे में, खूब सबको गालियां देता था। तो एक ने पूछ लिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है। पिया हुआ था, मस्त था, बोला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उसने सामने गिलास पड़ा हुआ था, गिलास उठाया और गिलास उठाकर सीधा पूछने वाले के सर पे दे मारा, सर खोल दिया। और आगे एक जुमला कहा ना उस शराबी शायर ने, उसने एक जुमला कहा,
उसने कहा यार मेरे जन्नत में जाने का एक ही तो सहारा है, मैंने अपने अमल से जहन्नम अपने ऊपर लाजिम कर दी है और मेरे जन्नत में जाने का एक ही तो सहारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो तुम मुझसे पूछकर वो सहारा भी छीनना चाहते हो, मुझे उनसे काटना चाहते हो, उनसे मारूम करना चाहते हो, एक ही तो सहारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे। और ये कहकर घर आ गया। उस आदमी का तो सर खुल गया, खूनो खून हो गया। लोगों ने उसको ताना दिया कि भाई ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था। वो घर आया और घर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और रोता रहा और कहता रहा अल्लाह अब मेरे ऊपर ये वक्त भी आ गया कि लोग मेरे से आखिरत का वो सहारा छीनना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ उसकी वजह यह है कि मैं शराब पीता हूँ। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज से शराब नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पीऊँगा, शराब छोड़ दी, दाढ़ी रख ली, रोता रहा। आओ दोस्तों देख आए तमाशा जिगर का। सुना है कि वो काफिर मुसलमान होगा, उसका शहर है। उसने कहा एक ही तो सहारा थे मेरे, वो भी मुझसे छीनना चाहते हो। तो मुसलमान हर एक से कंप्रोमाइज करता है, लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, बारी आए, मुसलमान उससे कंप्रोमाइज करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं। अब सवाल मेरा आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये, क्या आज हम कंप्रोमाइज नहीं हो गए? सवाल ये है, थिंक अबाउट इट, सोच और गौर करो, क्या हमारा रिश्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह का रिश्ता है जिस तरह एक मुसलमान का रिश्ता होना चाहिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए? क्या हमारा रिश्ता इस तरह है?